चलते हैं बिना समय गंवाए हुए क्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं। शुरुआत करते हैं निचला स्तर से थोड़ा ऊंचा स्तर की ओर बढ़ते चलते हैं, यानी हल्का से भारी की ओर बढ़ते चलते हैं। 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? ए पंचायत भवन, बी विद्यालय, सी भूमि, डी हवाई अड्डा। तो इसका आंसर है सी भूमि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए सूर्य, बी मिट्टी, सी जल, डी हवाई जहाज। तो इसका आंसर हवाई जहाज है। ठीक है, आगे। तीसरा नंबर, केरल में पाया जाने वाला थ्योरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ए निजी, बी नवीकरणीय, सी संभाव्य या डी जैव संसाधन। इसका आंसर है संभाव्य। ठीक है, आगे। चौथा नंबर, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ए तकनीकी, बी आवश्यकता, सी ज्ञान या डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ ये तीनों आवश्यकता है, तकनीकी, आवश्यकता और ज्ञान। तो ये उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पर स्थल है? जी हाँ, ए 71% पर, बी 29% पर, सी 41% पर या डी 46% पर। जी हाँ, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पर स्थल है, मतलब भूमि है? 71% पर, या बी 29% पर, या सी 41% पर, या डी 46% पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 29% पर, क्योंकि 71% पर जल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? ए पहाड़ पर, बी पठारों पर, सी मैदानों में, डी मरुस्थलों में। तो इसका आंसर मैदानी में है। इसका आंसर सी हो जाएगा, मैदानों में। विश्व में सघन जनसंख्या मैदानों में मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? भूमि उपयोग के कुल कितने वर्ग हैं? तो ए 9 वर्ग हैं, बी 5, सी 3, डी 7। तो इसका 5 वर्ग हैं। ठीक है, आगे। ये किताब वर्ग 8 से लिया हूँ। ठीक है, ये मिला लीजिएगा आप लोग। पृथ्वी पर पीने लायक पानी कितना प्रतिशत है? ए 4% कम, बी 3% कम, या सी 2% से कम, या डी 1% से कम। जी हाँ, तो 1% से कम है पीने योग्य पानी। आगे 9वां नंबर, समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? ए जल प्रदूषण को रोकने के लिए, बी मृदा अपरदन को रोकने के लिए, सी जल संकट को दूर करने के लिए, या डी भूमि की उर्वरता घटाने के लिए। ये बताइए। ए जल प्रदूषण को रोकने का, बी मृदा अपरदन को रोकने का, सी जल संकट को रोकने का, या डी भूमि की उर्वरता घटाने का। सर्वोच्च रेखीय ये पहाड़ी इलाकों पर होती हैं, ये इसका उपयोग तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मृदा को कटाव को या रोकने के लिए होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे। 10वां नंबर, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजक है? ए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, डी ऑक्सीजन और कार्बन का। तो इसका हो जाएगा आंसर सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु मिले इसमें होते हैं। आगे 11 नंबर, इनमें कौन सागर नहीं है? इनमें कौन महासागर नहीं है? जो इनमें लिखे हुए 4 उसमें बताना है। अंटार्कटिक, या बी हिंद, या सी आर्टिक, या डी प्रशांत। बताइए। इसका आंसर आर्कटिक है। आर्कटिक कोई महासागर नहीं है। हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है और प्रशांत महासागर है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अंटार्कटिक महासागर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ए मेघालय में, बी मणिपुर में, सी मध्य प्रदेश में, डी महाराष्ट्र में। तो इस सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो मुझे भी याद नहीं, इसमें आगे नीचे दिया हूँ, देख लेते हैं आगे।
मिजोरम में है प्रतिशत में ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर, विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं? विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं? ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 50 लाख या डी 10,000। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10 लाख। 14 नंबर, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी शीतोष्ण पतझड़ वन या डी कोणधारी वन। तो इसका आंसर हो जाएगा सदाबहार वन में होते हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, आगे 15 नंबर, इनमें कौन उभयचर जीव हैं? ए केचुआ, बी कछुआ, डी कौवा, डी बाघ। जी हाँ, बताइए। उभयचर प्राणी उसे कहते हैं जो जल में और थल दोनों पर रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कछुआ। और सिर्फ प्राणी भी यही भी है, जैसे सांप हो गया, ये घोंघा हो गया, ये सब सिर्फ प्राणी है, सांप। और ये कछुआ भी सिर्फ प्राणी में आते हैं, लेकिन उभयचर प्राणी हैं, जैसे मेढक और कछुआ। ठीक है, आगे 16 नंबर, इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? ए मोर, बी शेर, सी ऊंट, डी बाघ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बाघ। 17 नंबर, रेड डाटा बुक क्या है? ए विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची है, बी भारत के वनों की सूची है, या सी भारत के सभी पशुओं की सूची है, या डी भारत के सभी पक्षियों की सूची है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। ए विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची है, चाहे पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधा हो। ठीक है, आगे 18 नंबर, देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? ए 448, बी 14, सी 85, डी 21। तो इसका आंसर सी है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 85 है। 19 नंबर, भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? जो इससे पहले मैंने पूछा था। ए मेघालय, बी मिजोरम, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर मिजोरम है, 91.27% है मिजोरम में। और वन के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है। जी हाँ, ये हो गया 91 हो गया 27% हो गया मिजोरम में, और मध्य प्रदेश है सबसे क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर, खनिजों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? खनिजों को कितने भागों में बांटा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 2 भागों। इस पहले मैंने आंसर बता दिया है, वो मतलब ठीक है, 4, 6, 8 नहीं, बल्कि इसका आंसर ये होगा, 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन भागों में? तो धायित्व और अधायित्व खनिजों में बांटा जाता है। 21 नंबर, और यहाँ तक बने हैं तो एक लाइक तो बनता है मित्रों। यहाँ तक बनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चलते हैं 21वां नंबर देख लेते हैं। हेमेटाइट किस खनिज का अयस्क है? हेमेटाइट किस खनिज का अयस्क है? ए लोहा, बी कोयला, सी सोना, डी ग्रेफाइट। जी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी। ए है लोहा, 80% हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट किस खनिज का अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।